रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए सामान्य विज्ञान की इस महत्वपूर्ण सीरीज में अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, जैसे कि रेगुलर एग्जाम एनालिस्ट के पश्चात आप सब सामान्य विज्ञान के इन टॉपिक से प्रश्न बने, उन्हीं टॉपिक को संकलन करके रेगुलर आपको सामान्य विज्ञान की सीरीज प्रोवाइड की जाती है। तो उसी की श्रृंखला में हमारा जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक है टुडे का निषेचन एवं प्रजनन पर तंत्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें कि प्रीवियस शिफ्टों में यहाँ से पर डे आप देख पा रहे हैं कि भिन्न भिन्न शिफ्टों में आपका 1 से 2 क्वेश्चन बना है। और यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो यहाँ से निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से बनने मित्रों। जी हाँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम और अन्य एग्जाम की भी रिविजन और बेहतर तैयारी बनी रहेगी मित्रों। चलिए तो टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। प्रश्न हमारा है, जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्न और ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, सभी को अच्छी तरीके से रीड करेंगे और सही आंसर आप लगाएंगे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। विखंडन तथा बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में प्रजनन संबंधी क्रियाएं हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपका, अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन है। अलैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है, जो कि असत्य है, ठीक है। बाकी तीनों ही सत्य कथन है। अगला प्रश्न, स्वपरागण की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है। स्वपरागण, तो स्वपरागण की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है एकलिंगी तथा द्विलिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती है, यानी कि यहां से आपका आंसर राइट हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपका, एक पुष्प के परागकणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती है। पर परागकण, ठीक है। आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी हैं। कटान है, कलम है, प्रतिकरण, ये सभी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। तो यहां से इसका राइट आंसर होगा कलम। कलम से यानी कि जो कायिक प्रवर्धन किया जाता है इसमें गुलाब है, सेब है, नाशपाती आदि पादपों का ये किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न आपका, ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जरायुज कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, वह अवस्था जब स्त्री अथवा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यौवनावरम। अगला प्रश्न है, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है। नर जनन तंत्र में, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय। अगला है, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। ये हर एक शिफ्ट में ये प्रश्न बना हुआ है, लगभग 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है और प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है, कि निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर है अंडवाहिनी में ये संपन्न होती है, ठीक है। अगला, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर होगा 1 से 2 दिनों के लिए, ठीक है, यानी 48 से 72 घंटे तक ये अपनी निषेचन की क्षमता जो है सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। आंसर हो जाएगा 2 से 80 दिन, यानी कि 9 माह। नेक्स्ट आपका, रिलैक्सिन क्या है। तो ये एक हार्मोन है जो कि शिशु के जन्म के समय महिला में हेल्प करता है। अगला है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है।
तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास के चतुर्थ सप्ताह में। अगला प्रश्न, कौन सी कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एमनियॉन। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड टॉपिक, जिसमें से विभिन्न शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाने हैं, उन पर आधारित सबसे अहम और सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला। आशा करते हैं टुडे की श्रृंखला आपको पसंद आई है। श्रृंखला पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप डी और आने वाले विभिन्न एग्जाम में आपकी रिवीजन और बेहतर तैयारी बनी रहे मित्रों। धन्यवाद।